जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम दहशतगर्द हलाक, यरगमालियों को रिहा करा लिया गया। तर्जुमान पाक फौज का ऐलान, कहा तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। दहशतगर्दों ने 21 मुसाफिरों को शहीद किया। शहादतें क्लियरेंस ऑपरेशन से पहले हुई। मजमूई तौर पर FC के 4 एहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को ढाल बना रखा था। सबसे पहले फोर्सेस के निशानेबाजों ने खुदकुश हमलावरों को हलाक किया, फिर महलावार बोगियों को क्लियर किया गया। आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और SSG के जवानों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड से सैटेलाइट के जरिए राब्ते में थे। सरफराज बुगटी का भी जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन मुकम्मल होने का ऐलान, बताया सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन में तमाम दहशतगर्दों को मार दिया, यरगमाली बाजियाब करा लिए। सिक्योरिटी फोर्सेज को सलाम पेश करता हूँ, सीने पर गोलियां खाकर ऑपरेशन कामयाब किया, खून के एक एक कतरे का बदला लेंगे। अभी हमने जंग लड़ना शुरू ही नहीं की, बंदूक का जवाब बंदूक से देना होगा। वजीर आला बलोचिस्तान ने सवाल किया, ऑपरेशन हल नहीं तो इन जत्थों का क्या करें जो अफगानिस्तान में बैठे हैं, वहां बैठकर दहशतगर्दी प्लान करते हैं। रियासत को अब सब्र से काम नहीं लेना चाहिए, ये जंग अब हर घर में आ चुकी है। मासूम मजदूरों को मारना बलोच रिवायात का हिस्सा नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजीर आला बलोचिस्तान को टेलीफोन, सरफराज बुगटी ने दहशतगर्द हमले की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। वजीर आजम ने कहा, ऑपरेशन के दौरान दर्जनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। पूरी कौम इस घिनौने फेल से शदीद गमज़दा है। वजीर आजम ने कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वजीर आजम ने शोहदा और जख्मियों के लिए दुआ भी की। सदर जरदारी की ट्रेन मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से कोई बात नहीं होनी चाहिए। जाफर एक्सप्रेस पर हमला, बैनुल-अक़वामी बरादरी की मुज़म्मत। पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, बलोच लिबरेशन आर्मी आलमी दहशतगर्द तंजीम है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा, उनका मुल्क दहशतगर्दी की हर किस्म का मुखालिफ है, सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत करने के लिए तैयार है। ईरानी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, शहरियों के खिलाफ पुरतशद्दुद इक़दामात इंसानियत के खिलाफ बुज़दिलाना जुर्म है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद भारतीय मीडिया बेबुनियाद प्रोपेगेंडे में मसरूफ। भारतीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रॉ और कलेदम BLA के पैगामात फैलाने में पेश। भारतीय चैनल्स ने हमले की खबर BLA सोशल मीडिया अकाउंट से दी, जिसे भारतीय अकाउंट्स ने फैलाया। भारतीय चैनल्स हस्बे रिवायत AI से बनी वीडियोज और तस्वीर का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जाली वीडियो भारतीय और मखसूस जमात के अकाउंट्स पर जारी की गई, जो 2022 की एक फिल्म की है। बलोचिस्तान में आग लगी है, यहाँ हम बात कर रहे हैं और हुकूमती अरकान गप्पे मार रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कौमी असम्बली में खिताब के दौरान बरहम, कहा असम्बली में जाफर एक्सप्रेस हमले पर बात 1.5 घंटे बाद शुरू हुई। सलमान अकरम राजा का कहना है, बलोचिस्तान वाकई के बाद मुत्तहिद होने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा, हम सबको मिलकर कौम को इस दलदल से निकालना होगा। PTI रहनुमा शिबली फराज ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत की। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम, अलीमा खानम तलबी के बावजूद आज JIT में पेश न हुई। JIT ने ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को कल तलब कर रखा है। उमर अयूब कहते हैं, JIT हमें नोटिस कर रही है, हमसे ट्वीट करने का पूछा जा रहा है। अली अमीन वफाक के उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के हामी, पेशावर में वफाकी वजीर एहसन इकबाल के साथ सेमिनार में आए, साथ बैठे। खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा उड़ान पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के एजेंडे की मुकम्मल हिमायत करता है। मुआशी तरक्की के लिए सूबे का विजन उड़ान पाकिस्तान के साथ मुताबिकत रखता है। सियासी इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए पुरअज़्म है। एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क को सियासी नहीं मुआशी लॉन्ग मार्च की जरूरत है। कोई मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ तरक्की नहीं कर सकता। एहसन इकबाल और मुजम्मिल असलम की भी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एहसन इकबाल ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे और मुआशी मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम बोले, वफाक खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाकों की तरक्की में खुसूसी मदद करें। IMF ने बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी मंसूबों पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा मुस्तरद कर दिया।
SIFC को बैनुल अक़वामी सरमायाकारी मंसूबों पर टैक्स इस्तिस्ना न देने की हिदायत। ज़राए का कहना है पाकिस्तानी हुकाम ने चागी से गवादर तक रेलवे ट्रैक के मंसूबे पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा किया था। हुकूमत ने चागी तक गवादर रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए खलीजी मुल्कों को $2 अरब सरमायाकारी की दरख्वास्त की है। रेकोडेक्स से निकलने वाली मादियात की गवादर तक रसाई के लिए नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल एडजस्टमेंट की बद में फी यूनिट ₹4.84 कमी मांग ली। जनवरी की माहाना एडजस्टमेंट की दरखास्त नेप्रा में जमा करा दी। नेप्रा के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 20 मार्च को समाअत करेगी। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग मुस्तकम से मस्बत कर दी। मूडीज का कहना है 1 साल के दौरान पाकिस्तान की इंतहाई कमजोर मौशी हालत बेहतर हुई। ब्लूमबर्ग का कहना है ये पेशरफ्त बैंकों की माली कारकर्दगी और मैक्रो इकनॉमिक हालत में बेहतरी की अक्कासी कर रही है। डर है इस साल गंदम की पैदावार कम होगी। अक्टूबर और नवंबर में मसाइल होंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया। सिंध हुकूमत ने गवर्नेंस बेहतर बनाने की कोशिश की। कराची में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। इस्लामाबाद में शहरियों का पुलिस एहलकार को यकमाल बनाकर तशद्दुद। अहले इलाका का पुलिस एहलकार पर शहरी को फायरिंग से जख्मी करने का इल्जाम। पुलिस ज़राए का कहना है एहलकार की बाजियाबी के लिए अठाल चौक जाने वाली नफरी पर फायरिंग भी की गई। पुलिस की जानिब से भी जवाबी फायरिंग की गई। जिल्ले इलाही कामरान भाई यू आर टू क्यूट। हेडलाइन बनाना कोई आपसे सीखे। कामरान भाई ज्यादा नहीं 100 अरब विफाक से कराची को दिलवा दें। पोर्ट कासिम और कराची ट्रस्ट KMC के मातहत कर देंगे, लेकिन ये आपसे होगा नहीं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का गवर्नर सिंध को दिलचस्प अंदाज में जवाब। कहा आपकी सियासी जमात ने माजी में जो किया सो किया। MQM कराची के गली मोहल्लों का काम विफाक से कराना चाहती है। क्या ये खुला तजाद नहीं? वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल से WHO के वफ्द की मुलाकात। सेहत के शोबे में जारी ताउन, तरजीहात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुस्तफा कमाल ने कहा आलमी इदारे सेहत की खिदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। WHO ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। पंजाब में गलत इंजेक्शन से एक और मौत। THQ अस्पताल कमालिया में बच्ची दम तोड़ गई। MS और फार्मासिस्ट मुअत्तल। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर का अस्पताल का दौरा। कहा बच्ची को इंजेक्शन लगाने में गलती अस्पताल अमले की नजर आ रही है। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ARY न्यूज की खबर पर फौरी एक्शन। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी की हेल्पलाइन फाल कर दी गई। हेल्पलाइन पर मरीज गुर्दे, जिगर, बोन मेरो और कॉर्निया ट्रांसप्लांट की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ARY न्यूज ने हेल्पलाइन कई दिन से गैर फाल होने की खबर दी थी। तालबात और नौकरी पेशा खवातीन को मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे। मंसूबा मंजूर कर लिया गया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर से मुलाकात में गुफ्तगू। तरक्याती कामों, फलाही मंसूबों और बरतानिया से ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। शर्जील मेमन ने कहा चाहते हैं बरतानवी सरमायाकार सिंध में सरमायाकारी करें। बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर की हुकूमत सिंध के तरक्याती मंसूबों की तारीफ। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड में एक और मुसलमान रुकन का इजाफा। पाकिस्तानी जज लॉर्ड शफक मोहम्मद ने हलफ उठा लिया। मीरपुर आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले लॉर्ड शफक ने कुरान पाक पर हाथ रखकर हलफ उठाया। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें, पहाड़ों पर बर्फबारी, मौसम मजीद सर्द हो गया। चिलास, दियामिर, नांगा पर्वत पर सफेदी छा गई। चित्राल में बारिश और बर्फबारी के बाद लैंडस्लाइडिंग, मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें बंद। चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बादल जमकर बरसे। कराची आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहा। हुकूमत की डेडलाइन में 20 दिन रह गए। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत। हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। पाकिस्तान में रिहाइश की ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों को कानूनी तकाजे पूरे करना होंगे। रूस से जंगबंदी, यूक्रेन अमरीकी तजावीज पर आमादा। पहले मरहले में 30 रोज की जंगबंदी होगी। आगाज होते ही अमरीका यूक्रेन से इंटेलिजेंस शेयरिंग, सिक्योरिटी ताउन बहाल कर देगा।
यूक्रेनी सदर ने 30 दिन की जंग बंदी को वसी तर अमन मुआहदे का रास्ता करार दिया। कहा अमरीकी फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस शेयरिंग की बहाली बहुत मुस्बत पेशरफ्त है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा यूक्रेन तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, जंग खत्म करने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। ट्रंप का ज़ेलेंस्की को फिर व्हाइट हाउस मदऊ करने का ऐलान। जंगबंदी मुआहदे के बाद कहा उम्मीद है जंग मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। रूसी हम मनसब से भी रवा हफ्ते बात करूंगा। जो करना है कर लो, ईरान दबाव में मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरानी सदर का ट्रंप की धमकियां में इस पेशकश पर रद्द-ए-अमल। कहा अमरीका हमें अहकामात और धमकियां दे, ये काबिल कबूल नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई भी अमरीका को बदमाश मुल्क करार देकर मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर चुके। मारूफ आर्किटेक्ट यास्मीन लारी ने इसराइली इदारे का अवार्ड ठुकरा दिया। कहती है गजा में इसराइली जौहरियत के बायस अवार्ड लेने से इनकार किया। जुल्म के खिलाफ जो बस में होगा वो करेंगे। वुल्फ फाउंडेशन ने ईमेल के जरिए अवार्ड $1 लाख की इनामी रकम से आगाह किया था। ढाका की अदालत ने शेख हसीना वाजिद की जायदाद और बैंक अकाउंट जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने उनके खानदान के जेर इस्तेमाल 124 बैंक अकाउंट भी जब्त करने का कहा। ट्रंप ने एलॉन मस्क से नई टेस्ला गाड़ी खरीदी। ट्रंप ने मस्क से कोई डिस्काउंट नहीं लिया। अमरीकी सदर ने टेस्ला के हिस्से में 15% कमी के बाद एलॉन मस्क की हिमायत में गाड़ी खरीदी। ट्रंप ने लाल रंग की कार चेक करके कहा गाड़ी बहुत खूबसूरत है। कौमी क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड रवाना। दुबई के रास्ते कल शाम क्राइस्ट चर्च पहुंचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज 16 मार्च से होगा। नायब कप्तान शादाब खान कहते हैं नई जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाऊंगा। टीम में काफी नौजवान खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार सिलेक्ट हुए। उम्मीद है मुस्बत नताइज मिलेंगे। आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज मुलतवी कर दी। होम ग्राउंड पर एक टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 खेलना थे। आयरिश बोर्ड ने सीरीज न खेलने की वजह माली वजूहात को करार दिया। कहा फैसला अफगान विमेन क्रिकेट टीम पर पाबंदी की वजह से नहीं किया। बोर्ड माली तौर पर अफगान टीम की मेजबानी के लिए तैयार नहीं। सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी नाइट क्रिकेट खेलेंगी। कराची में रमजान नाइट क्रिकेट में खवातीन खिलाड़ी भी मैदान में उतर गईं। विमेन क्रिकेटर्स की 15 टीमों का टूर्नामेंट पावर हिटिंग का खूब तड़का लगाया। बॉलर्स ने भी खूब रंग जमाया। मुकाबले 13 मार्च तक जारी रहेंगे। और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। शायर अवाम, शायर इनकलाब हबीब जालिब को बिछड़े 32 बरस बीत गए। हबीब जालिब ने जिंदगी भर अवाम की हुकूक की आवाज बुलंद की। अपनी जिंदगी को इनकलाब की अमली तफसीर बना दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी वफात के 16 बरस बाद निशाने इम्तियाज से नवाजा।